अभी तत्काल आपके तई हलाक कर दूंगा। जल्दी बताइए पिताश्री कहां पर हैं? बेटा शोक कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सुधार गए हैं। अब उनके दर्शन नहीं हो सकते। स्वर्ग सिधार गए पिताश्री? या परमेश्वर, शोक कि मैं अंतिम बार भी उनके दर्शन नहीं कर सका। हे परमेश्वर, आखिर तुझे हमारे साथ ही ऐसा करना था। भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ही भाग्यवान थे जिनके हाथों में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। परमेश्वर, माता जी यह तो बताइए कि आखिर उन्हें क्या रोग था? बेटा रोग तो कुछ नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए स्वर्ग सुधार गए। हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। ऐसा क्या माता जी? क्या भैया राम और लक्ष्मण जी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले वन को चले गए और उनकी जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्याग दिए। और तुमको तो बिल्कुल याद नहीं किया। हाय परमेश्वर, ऐसा अनर्थ 4 बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी उनके पास नहीं था। परमेश्वर, आखिर भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो वो वन में जाने पर विवश हो गए? माता जरा स्पष्टता से सारी बातें बताइए। बेटा असल बात तो ये है, महाराज ने रामचंद्र को रात देने की तैयारी की थी और मुझे खबर तक नहीं। भला हो इस बेचारी मंथरा का, उसने मुझको सब बता दिया और मेरे 2 वचन जो महाराज ने मुझे देने का वचन दिया था और मुझे याद करवा दिया। मैंने महाराज को मजबूर किया रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए रात तिलक मांग लिया। और उसने मुझे बहुत टालने की कोशिश की और मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। भला बेटा तू विचार कर, रामचंद्र राज करे और मेरा बेटा मारा मारा फिरे। बेटा मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। परमेश्वर, हाँ मंत्रा, तेरे नाम का समय अभी आ गया है। देखती क्या है, आगे हो। हाँ कुमारी, महारानी सच कहती है। खुशी से रात संभालो, अपने दिन के अरमान निकालो।
नमक हराम धज्जात, यह आग तेरी लगाई हुई है। मैं अभी तुझे इसका परिणाम देता हूँ। बस बस भैया शत्रुघ्न, जो कुछ होना था सो हो गया, और हमें अपने कर्मों को रोना था सो रो लिया। अब अपनी तबीयत को टिकाओ मेरे भाई, और इस तरह स्त्री पर वार कर कर अपने कुल को धब्बा मत लगाओ। कमबख्त चुड़ैल, जा मेरी नजरों से कपूर हो जा। ऐसी फूटी किस्मत पिताजी। फूटी किस्मत हमारी, हाय हाय फूटी किस्मत हमारी। मैया बस मेरी नजरों से दूर हो जा। तू मेरे मुख से माता कहलाने का हक छोड़ चुकी है। मैया तूने ऐसा क्यों किया? आखिर तूने यह क्यों ठान लिया? इस प्रकार तुझे लज्जा नहीं आई? यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत
राम सिया तेज दरी बन में। ओ हथेली तेरे काठानी मन में, राम सिया तेज दरी बन में, राम सिया तेज दरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मैया, महल छोड़, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू बिछ कर ही जत होंगे, हीरा मेहन में, राम सिया तेज दरी बन में। दीवानी तेरे काठानी मन में, राम सिया तेज दरी बन में, राम सिया तेज दरी बन में। तुझे लज्जा नहीं आई मेरे धर्मात्मा पिता का स्वर्गवास कराया, धर्म की साक्षात मूर्त भाई रामचंद्र जी को वनवास दिलाया, मेरी सती सती पतिव्रता भावज सीता को उसके सारे सुख छीन लिए, मेरे प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की खाक छिनवाई, और उसके बावजूद तू मुझसे माता सुनना चाहती है। अरे ओ जालिम, यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुख कौन पकड़ सकता है? जिसके भी सामने जाऊंगा वो यही ताना देगा कि आ गया केकई का बेटा आ गया। दुनिया में जब भी कोई पाप करेगा तो सभी यही कहेंगे कि इसने तो केकई के बेटे को भी मार दे दी। ऋषि मुनि सब अलग दिखाएंगे और जो भी मिलेगा मेरे मुंह पर थूकेगा। बात बात पर लोग कहेंगे कि आखिर तो केकई का ही बेटा है। हाय हाय, पता नहीं माता कौशल्या क्या सोच रही होंगी। उनका भी अवश्य यही निश्चय होगा कि ये सब कुछ भरत की ही शरारत है। हाय हाय, ओ हत्यारी, इससे तो यही बेहतर था कि तू पैदा होते ही मेरा गला घोट देती ताकि मुझे आज का दिन तो न देखना पड़ता। हाय हाय, क्या करूं ए ईश्वर, मुझको तो रामचंद्र की नाराजगी का ख्याल है, वरना तेरे जैसी माता के साथ जो कुछ भी कर गुजरता वह बिल्कुल थोड़ा था। आपके मरते ही सारा जमाना शत्रु हो गया है और रामचंद्र भी यहाँ नहीं है। अब कौन हमारे धीर बंधाएगा? हे बंधु, प्यारे भैया शत्रुघ्न, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे लिए तो रामचंद्र के रूप में मैं उपस्थित हूँ। अगर रामचंद्र नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। तुम क्यों रोते हो मेरे भाई? भाई सब्र करो। भाई अपने चित्त को टिकाओ और
हमें शीघ्रता से माता कौशल्या और माता सुमित्रा के पास जाना चाहिए। जी हाँ भ्राता। ए मूढ़मती, जा मेरी नजरों से दूर हो जा और आज के बाद कभी मुझे बेटा कहकर मत बुलाना। बेटा ऐसा मत करो, जा ऐसा ना करो। मेरी नजरों से दूर हो जा। ओह